एक प्रवासी मजदूर लंबी छुरी लेकर भीड़भाड़ वाले एक उच्च वर्ग के स्थान में घुस गया और अपने शरीर से बंधे टाइमर बम का स्विच दबा दिया। उसका बेटा दीवार के पास अलग बैठकर खाना खा रहा था। तुम लोगों ने 1 लाख लूट लिए। उस आदमी ने कहा कि उसका बेटा तुम्हारे होटल में 4 डिश ऑर्डर करने गया था और उससे 1 लाख वसूले गए। आखिरकार मजबूर होकर वह ऊपर से कूद गया। जियाशिन के चेहरे पर अविश्वास था। उसके नाम पर जो होटल है उसमें इतनी महंगी डिशेज हैं ही नहीं। जब उसने मानने से इनकार कर दिया तो उस आदमी ने ज्यादा बहस नहीं की और तुरंत अपने शरीर पर बंधे बम को उड़ाने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त जियाशिन के बॉडीगार्ड ने बम और रिमोट छीन लिया। उन्होंने उस आदमी को सुरक्षा विभाग भेज दिया। जियाशिन वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या वाकई उसके होटल में कोई गड़बड़ है? 1 साल पहले जब वह विदेश गया था तो उसने होटल अपने छोटे भाई को संभालने के लिए सौंप दिया था। उसका भाई बहुत भला इंसान है, वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सच्चाई जानने के लिए वह खुद को ग्राहक बनाकर होटल के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने अपने भाई को फोन किया और कहा कि वह अभी विदेश में है और वापस नहीं आया। उसके भाई ने उसे जल्दी लौटने को कहा क्योंकि उसने अभी अभी एक गर्लफ्रेंड बनाई है। फोन काटने के बाद जियाशिन होटल के अंदर गया और कुछ डिशेज ऑर्डर की। मेन्यू पर दाम बिल्कुल सामान्य थे और सेवा भी उसके विदेश जाने से पहले से कहीं बेहतर थी। जियाशिन एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्या वह आदमी झूठ बोल रहा था? लेकिन जैसे ही वह स्वाद में कोई फर्क देखने के लिए खाने वाला था, अचानक वहाँ शोरगुल मच गया। मेरा बेटा अब नहीं रहा, हमारे परिवार की हालत सच में बहुत खराब है। योजुन यहाँ का मैनेजर है। उसने उस आंटी से कहा, खाना खाकर पैसे देना तो बिल्कुल सही है। आज तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बेटी को दक्षिण पूर्वी एशिया बेचकर ही रहूंगा। अरे ये आप लोगों की मनमानी वसूली है। लड़की ने कहा कि उसके भाई ने तो सिर्फ 4 डिश ही ऑर्डर की थी, पर तुम लोगों ने लाखों का बिल बना दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई से जबरन उधारी का कागज भी साइन करवा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लियूजुन ने आते ही एक थप्पड़ जड़ दिया। इस समय बगल में बैठे जियाशिन को तुरंत समझ आ गया कि ये माँ बेटी जरूर उस अंकल की पत्नी और बेटी है। तभी वहाँ एक चालाक लड़की आ गई जो जियाशिन के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है। असल में जियाशिन के जाने के बाद उसके भाई ने होटल की जिम्मेदारी इसी चालाक लड़की को सौंप दी थी। इस 1 साल में उसकी देखरेख में होटल की कमाई 10 गुना से भी ज्यादा हो गई, पर ज्यादातर कमाई ठगी से ही आई थी। चालाक लड़की ने लियूजुन से कहा, इन निचले तबके के लोगों से बात मत करो, इस लड़की को पकड़कर जल्दी बेच दो। ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सुना है मेरे बॉयफ्रेंड की बहन भी जल्दी विदेश से लौटने वाली है। मैं नहीं चाहती होटल में अफवाहों की वजह से वह मुझसे नफरत करे। जियाशिन ये सुनकर गुस्से से मुट्ठी भींच लेती है। जब वे जबरदस्ती लड़की को ले जाने लगते हैं तो जियाशिन खड़ी होकर दोनों को रोकती है। वह चालाक लड़की से कहती है, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। आज के कानून के जमाने में भी तुम लोग इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हो। चालाक लड़की और उसका साथी जियाशिन को पहचानते नहीं थे।